बाद उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली, प्रॉपर्टीज में अपने पढ़ा बेस सेम है और पावर क्या है, डिफरेंट है। अब अपन क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेंगे आपके पास। जैसे अब मैं ले सकता हूँ 25x² y की पावर -4, ठीक है। अगला ले सकता हूँ मैं 64x² y² z की पावर -4, ठीक है। और यहाँ ले सकता हूँ मैं 27x y और z। समझ में आ गया। डिवीजन में ले सकता हूँ मैं, डिवीजन में लूंगा तो यहाँ लिख दो 125x² y² और z², ठीक है। यहाँ लिख सकता हूँ मैं 8x की पावर -3 y की पावर -3 और z की पावर -3, ठीक है। और यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 9 लिख सकता हूँ मैं, 9x² y² और z की पावर -4। ये तो हो गया है ऊपर। अपन यहाँ लिख सकते हैं 3 2 5। समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में सारी चीजें अपनी कवर हो जाएगी, ठीक है। जहाँ पर बेस सेम है तो पावर हेड हो जाएगी, बेस सेम है मल्टीप्लीकेशन में, और डिवीजन में होगा तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद अपन इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो जनरली ध्यान से देखेंगे इसको। यहाँ पर मैं कांस्टेंट को एक साथ लिखूंगा, जैसे यहाँ 25 कांस्टेंट है, 64 कांस्टेंट है और 27 कांस्टेंट है। लेकिन मुझे एक चीज और समझ में आ रही है, तो इनको साथ में लिखने से पहले मैं इनको इंडाइसिस का मतलब होता है कि सिंप्लीफिकेशन करना। किसी भी कॉम्प्लिकेटेड एप्लीकेशन को क्या करते हैं अपन, सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने का मतलब अपन 25 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 25 कितनी बार जाएगा, मैं लिख देता हूँ जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आ रहा हो। तो 5 से जाएगा तो ये कितनी बार, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। फिर 5 से जाएगा तो कितना बनेगा, ये 1। इसका मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन में 25 कितना आएगा, 5 इंटू 5। और यहाँ पर कौन है, पहले कांस्टेंट को लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। पहले 25 को लिया, फिर 64 को, 64 का भी कर सकते हैं अपन। तो ये 2 से जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2 3 और 2 2 जा 32। फिर 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा 16। फिर 2 से जाएगा तो 8 और 2 से जाएगा तो अपने पास जाएगा 4। 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 2 जा और ये 2 1। मतलब कितनी बार आया 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 1 2 3 4 5 6। मतलब जब अपन प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 64 का तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कितनी बार हो गया, 5 बार, एक और बार बचेगा, ठीक है। 27 भी एक कांस्टेंट है तो 27 का भी लेंगे तो 27 का भी सेम बनेगा, ठीक है। ये हो जाएगा 3 से जाएगा ये, तो ये कितनी बार जाएगा, 9। और ये 3 से 3 बार जाएगा और उसके बाद ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 27 का भी 3 इंटू 3 इंटू 3। समझ में आ गया। तो ये अपन ने कांस्टेंट का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है। लेकिन अभी किसका बचा है, ये इसका मीटरअप कर रहा हूं मैं। अब किसका बचा हुआ है, अब अपने पास बचे हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स में यहाँ कौन है, x²। यहाँ पर कौन है, x²। यहाँ पर कौन है, x। इसको मैंने एक साथ लिख लिया, समझ में आ रहा है। अपन ने उन सबको साथ में लिख लिया जो x की वैल्यू है। अब अगले बार कौन है अपने पास, y। यहाँ पर y की पावर कितनी है, -4। यहाँ पर है अपने पास y² और यहाँ पर है अपने पास y, ठीक है। अब अगला कौन सा वेरिएबल अपने पास, z। तो यहाँ तो z है ही नहीं। यहाँ पर z कितना है, -4। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर ओनली एक ही z। समझ में आ गया। तो ये तो अपना हो गया न्यूमरेटर। अब अपन किसकी बात करेंगे, डिनोमिनेटर की। डिनोमिनेटर में ध्यान से देखेंगे तो 125 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5। अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, ठीक है। 8 का क्या करेंगे, 8 का भी करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार आएगा, 3 बार। और 9 का करेंगे तो कितनी बार आएगा, 3 इंटू 3, 2 टाइम्स। यहाँ पर 5 3 टाइम्स होगा, यहाँ पर 2 3 टाइम्स होगा, यहाँ पर 3 2 टाइम्स होगा, ठीक है। अब फिर किसको लेंगे अपन, x² को। वेरिएबल को एक साथ करेंगे और वेरिएबल में भी वो जो कि सेम हो। जैसे x² हो गया, यहाँ पर x की पावर -3 हो गया और यहाँ पर x³ हो गया। फिर y, यहाँ पर y कितना होगा, y² हो जाएगा। यहाँ पर y की पावर -3 हो जाएगी और यहाँ पर y² बनेगा, ठीक है। अगला
वेरिएबल कौन है, जेड स्क्वायर हो गया, अगला फिर जेड -3 और यहाँ पर हो जाएगा जेड की पावर 5। समझ में आ गया। तो अपने पास सारे वेरिएबल्स आ गए, एक्स के, वाई के और जेड के। अब सबसे पहले किसका यूज करेंगे अपन, न्यूमिनेटर में, और न्यूमिनेटर में जो पावर होगी उनके जो बेस होंगे वो क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा, 5 कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर। यहाँ पर 2 कितनी टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर कितनी बनेगी, 6। यहाँ पर 3 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो 3 क्यूब बन गया। ठीक है, कांस्टेंट एक साथ हो गया। अपन वेरिएबल को देखते हैं कि जब बेस सेम हो तो क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगी, लेकिन वो काय में होने चाहिए, वो मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में होने चाहिए। तो मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में यहाँ पर बेस सेम है, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएगी, तो पावर में क्या हो जाएगा, m प्लस n। समझ में आ गया। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा, यहाँ पर बेस सेम है, तो x x x बेस सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है, 2 2 और यहाँ पर 1 है, तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x की पावर 2 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, आगे देखेंगे, यहाँ पर तीनों जगह बेस सेम है तो ये प्रॉपर्टी लगेगी मल्टीप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, जो बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएगी, तो पावर ऐड हो जाएगी तो ये बनेगी y की पावर -4, ये हो जाएगा +2 और ये +1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर y की पावर क्या है, 1, जैसे यहाँ x की पावर 1 थी। अगला यहाँ पर क्या हो गया, बेस सेम है, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएगी, और पावर ऐड हो जाएगी तो z की पावर -4 + 1, क्योंकि यहाँ पर z की पावर क्या है, 1 है। ठीक है, नीचे चलेंगे अपन डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में पहले कांस्टेंट को लेंगे, तो कांस्टेंट में क्या हो जाएगा, 5 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 5 5 5, तो 5 क्यूब। 2 कितनी बार है, 3 टाइम्स, तो 2 का क्यूब, और यहाँ पर 3 2 टाइम्स हो तो 3 स्क्वायर। क्यों, क्योंकि सबका बेस सेम और पावर ऐड हो जाएगी। ठीक है, आगे देखेंगे, बेस सेम है, तीनों के बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएगी, पावर में हो जाएगा x, यहाँ पर आपके पास 2 है, यहाँ पर -3 है और +3 है। ठीक है, y में देखेंगे, y में बेस क्या है, सेम है, जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो पावर ऐड होगी तो यहाँ पर हो जाएगा y की पावर +2 -3 और यहाँ पर +2। ठीक है, अब यहाँ पर भी आपके पास क्या है, बेस सेम है, जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ हो जाएगा z की पावर +2 और -3 और +5। ये अपन ने सिस्टमेटिक लिख लिया, x को एक साथ लिख लिया, फिर y को, फिर z को और कांस्टेंट को एक साथ लिख लिया। अब क्या हो जाएगा, अगली कंडीशन में ये हो जाएगा कि यहाँ पर 5 की पावर 2 है और यहाँ 5 की पावर 3 है, तो यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, सेकेंड वाला, जब a की पावर m हो और a की पावर n हो, जब बेस क्या हो, दोनों के सेम और डिवीजन फॉर्म हो, तो पावर आपस में क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। यही फॉर्म यहाँ लगेगा, यहाँ पर 5 स्क्वायर है और यहाँ पर 5 क्यूब है, तो मैं एक साइड लिख लेंगे इसको, पहले इंडिविजुअल लिख लेता हूँ। यहाँ पर 2 की पावर कितनी है, 6, यहाँ पर 2 की पावर 3 है, इंडिविजुअल लिख लिया। यहाँ पर कितना है, 3 की पावर 3 है और यहाँ पर 3 की पावर 2। ठीक है, अब ये तो मैंने इन दोनों को लिख लिया, लेकिन अभी एक्स वाले को सोल्व करना है। यहाँ पर एक्स कितना हो गया, 2 + 2 4, 4 + 1 5। ठीक है, नीचे कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, अपने पास 2 है और 2 + 3 प्लस प्लस कितना 5, और 5 में से 3 गया तो 2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पर ऊपर देखेंगे अपन y में, तो y में कितना बनेगा, y में यहाँ पर हो गया 2 + 1 3 और 3 और -4 कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, नीचे देखेंगे अपन, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 + 2 4, 4 में से 3 गया तो 1, तो y की पावर क्या बनेगी, 1 बनेगी। आगे चलेंगे, यहाँ पर -4 + 1 हो जाएगा, तो z की पावर कितनी बनेगी, -3, और नीचे बनेगा 5 प्लस और +3 +2 कितना हो गया, 7, 7 में से आपके पास कितना जाएगा, 3, तो ये हो जाएगा z की पावर 4। ठीक है, तो 7 में से आपके पास यहाँ पर 3 जाएगा, 7 में से जब 3 चला जाए 4 बनेगा। ठीक है, ये तो अपने पास कौन सा हो गया, इंडिविजुअल फॉर्म हो गए। अब अपने पास नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी लग रही है कि अपन इनको कौन सा फॉर्म लगेगा, जब बेस सेम हो और पावर डिफरेंट डिफरेंट हो, तो डिवीजन फॉर्म में पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है, तो यहाँ पर पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 की पावर कितनी है ऊपर, 2, लेकिन नीचे, जब नीचे से पावर ऊपर जाती है तो नेगेटिव लगता है। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4 में आपको बताया था कि जब a की पावर m हो डिनोमिनेटर में, लेकिन जब इसका इन्वर्स करेंगे और ये न्यूमिनेटर में जाएगी तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर 1/a की पावर m ऊपर जाएगा तो a की पावर -m बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 5 स्क्वायर है, जब पावर आपके पास यहाँ पर है नीचे 5 की पावर 3, तो जब ये डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाएगी तो ये पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अगला यहाँ पर कितना हो गया, 2 की पावर 6,
जब ये नीचे से ऊपर जाएगी डिवीजन फॉर्म में तो पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अगला 3 में क्या हो जाएगा, पावर यहाँ पर 3 है, जब नीचे से ऊपर जाएगी तो पावर आपस में क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, आगे यहाँ पर क्या x की पावर 5 डिवीजन फॉर्म में, पावर नीचे क्या है 2, जब नीचे से ऊपर जाएगी तो पावर आपस में क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। यहाँ पर क्या है y की पावर -1, लेकिन ये पावर नीचे से ऊपर जाएगी तो माइनस आ जाएगा -1, और इधर z की पावर कितनी है -3, और जब पावर आपकी क्या है +4 है, डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक कोई कंडीशन है क्या, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक आपको। अब अगला ये हो जाएगा 2 में से -3 तो -1, ये हो जाएगा 2 की पावर 6 -3 कितना हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 3 की पावर 3 - 2 1, कांस्टेंट हो गया। अब x की बारी है, 5 - 2 x³, ये हो जाएगा y की पावर -1 -2, और ये हो जाएगा z की पावर -7। आ गया समझ में, इसको सिस्टमेटिक लिख देंगे अपन, तो 2 की पावर 3 और ये 3 की पावर 1, लेकिन ये 5 काय में है, ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी कि जब पावर क्या हो इनवर्स में तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आ जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। आपको याद रखना है कि जब भी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाऊंगा, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में, तो पावर जो आपकी होगी पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगी और नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी, बस इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 5 इनवर्स 1 है, तो नीचे आ जाएगा तो 5 की पावर 1 हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ पर आपके पास x³ है, यहाँ पर आपके पास कितना है y की पावर -2, y की पावर -2 जब नीचे आएगा डिनोमिनेटर में तो ये हो जाएगा y², ये z की पावर -7 है, जब नीचे आएगा तो z की पावर +7 हो जाएगा, और ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको सारे ही चीजें एक ही क्वेश्चन में समझा दी मैंने।